हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप जानते हो, हमारे चैनल पर हम लोगों ने 11th रेगुलर, 12th रेगुलर या फिर आप 11th 12th के बाद किसी भी पर्टिकुलर एंट्रेंस की अगर तैयारी कर रहे हो या किसी भी पर्टिकुलर एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हो तो वो सारी प्रिपरेशन यहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। अगर आप चैनल पर विजिट करते हो एडू एक्सेल के यूट्यूब चैनल पर, वहां पर प्लेलिस्ट में आपको दो तरीके की प्लेलिस्ट मिलेंगी। एक प्लेलिस्ट नीट के नाम से और एक प्लेलिस्ट एएमयू बीटेक के नाम से। अगर आप नीट वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस मिलती हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एएमयू बीटेक वाले प्लेलिस्ट में आते हो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस अवेलेबल होती हुई दिखाई देंगी। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप पीसीएम से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर आप पीसीएम से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। चाहे आप अभी करंटली 11th रेगुलर में आए हो या फिर आप 11th पास आउट करके 12th रेगुलर में आए हो या आपने 11th 12th कर लिया है और किसी दूसरी जगह तैयारी करके अपना एक साल खराब कर चुके हैं, ड्रॉप ईयर है आपका, तब भी आप सही प्लेटफॉर्म पर हो। 11th क्लास की सारे लेक्चर्स, सारी वीडियोस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी की चैनल पर अवेलेबल है। और 12th क्लास की भी वीडियोस हमने स्टार्ट कर दी है डालना। स्टार्टअप हम लोगों ने 11th से लिया था, अब हमने 12th पर भी काम शुरू कर दिया है ताकि जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं उनका भी टाइम वेस्ट ना हो। अगर वो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर 12th पास आउट कर चुके किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए पर्टिकुलर दिन पर पर्टिकुलर क्लासेस ली जा रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जानते हो, उसके बिना किसी भी एंट्रेंस को हिलाना मुश्किल है। इसीलिए मैथ्स की वीडियोस आपको रोज मिलती हैं। 11th का अलग टाइमिंग चल रहा है, 12th का अलग टाइमिंग चल रहा है। 12th अभी अभी स्टार्ट करा है, तो हमने 12th में जो चैप्टर स्टार्ट करा है वो मैट्रिसेस से स्टार्ट करा था। लास्ट 4 क्लास में आपके लिए चुका हूं मैट्रिसेस की। आज है क्लास 12th मैट्रिसेस पार्ट नंबर 5, ये क्लास 5th है। इसमें हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता दूं। हमने ट्रांसपोज और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। क्लास की स्टार्टिंग क्वेश्चन से करेंगे ताकि पुराना रिवीजन हो जाए। और नया टॉपिक आज हम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड्स में 4 मार्कर और 6 मार्कर का आता है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, वो निकालना सीखेंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद पहले हम बात करेंगे क्वेश्चंस पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अपने बारे में बता दूं, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है जैद अनवर, मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। मैं चार्टर्ड इंजीनियर भी हूं, एसोसिएट मेंबर भी हूं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का। आपको पढ़ाते हुए लगभग 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। वहां पर आपको मेरे बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एडजॉइंट पर आने से पहले 2-3 क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए और वार्म अप हो जाए ट्रांसपोज और उसकी प्रॉपर्टीज का। तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो 3x3 की मैट्रिक्स है, ओके, और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो जिन बच्चों ने लास्ट की वीडियोस देखी होगी वो जानते होंगे कि व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होता है, ठीक है। अगर ए का ट्रांसपोज करने पर आपको -a वैल्यू मिल रही है तो उसको आप बोलते हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी मैं यहां पर ये अप्लाई कर सकता हूं कि ए का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू -a। नाउ इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? ट्रांसपोज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ट्रांसपोज इज नथिंग, बस रो को कॉलम बनाना होता है और कॉलम को रो बनाना होता है, ओके। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज हो जाएगा मेरे लिए रो को कॉलम, कॉलम को रो, दैट इज 0 2 b a 0 1 -3 -1 और 0। ये a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, यानी इस मैट्रिक्स का -a, यानी एलिमेंट्स आपके चेंज हो जाएंगे। 0 तो 0 ही रहेगा, a बन जाएगा -a, -3 बन जाएगा 3, 2 बन जाएगा -2,
0 0 ही रहेगा, -1 बन जाएगा 1, ओके। b बन जाएगा आपका -b, 1 बन जाएगा -1 और 0 आपका 0 ही रहेगा। तो क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, इस वजह से मैंने a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a किया हुआ है। नाउ a b की वैल्यूज आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहां देख पा रहे हो, आप बोलोगे कि -a इज इक्वल टू 2 है, मतलब a इज इक्वल टू -2 है। b को देख लेते हैं, वेयर इज b, दिस इज b, b इज इक्वल टू हमारा 3 हो रहा है, डायरेक्ट b इज इक्वल टू हमारा 3 हो रहा है, ठीक है। कहीं से भी देख लो यही आएगा, ये देखो b इक्वल टू 3 हो रहा है, तो a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू हमारी 3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उससे पहले जल्दी से इसको नोट करिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि इफ a इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें, दैट इज 0 1 -1, 0 1 -1, 4 -3 4, 4 -3 4, 3 -3 4, 3 -3 4, ये एक मैट्रिक्स हमें दी हुई है, इज इक्वल्स टू b प्लस सी, is equals to b plus c, is equals to b plus c, where b is a symmetric matrix, b is a symmetric matrix, b हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जाहिर सी बात है c is a skew symmetric matrix, c हमारी skew symmetric मैट्रिक्स है, ये हमें दिया हुआ है b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और c हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन फाइंड b एंड c, आपको b और c बताना है, फाइंड b एंड c। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख करके आपको मेरी लास्ट क्लास वाली लाइन याद आ रही होगी, जहां मैंने क्लास छोड़ी थी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। यानी कोई भी मेरे पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे आती है, जब आप हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कर देते हो, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे आती है, जब आप हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर देते हो। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो या मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देख रखा है, उन लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी कि हमने उसको क्यों हाफ ए प्लस ए टी लिख लिया और हमने उसको क्यों हाफ ए माइनस ए टी लिख लिया, क्योंकि ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इस बात को हमने प्रूफ भी करके दिखाया था। नाउ अब बात को करते हैं आगे, हमें b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो a स्क्वायर मैट्रिक्स है, b प्लस c के बराबर है, b इसने बता दिया कि b मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और c जो है वो मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले मैं b फाइंड करता हूं। b मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी b विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए टी, ठीक है। तो b विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए टी, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो पहले मैं a ले लेता हूं, a मेरा ये है 0 1 -1, 0 1 -1, 4 -3 4, 4 -3 4, ओके, 3 -3 4, 3 -3 4, ठीक है। a प्लस ए टी, ए टी का मतलब इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करोगे, इसका ट्रांसपोज करोगे तो रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, यानी दिस इज 0 4 3, 0 4 3, 1 -3 ओके, -1 4 और 4, ठीक है। आओ उसको सॉल्व करते हैं। b विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये क्या बना, सम करना है, 0 प्लस 0 इज 0,
1 और 4 इज 5, -1 और 3, 3 - 1 इज +2, ठीक है। 4 और 1 दैट इज 5, -3 - 3 -6, 4 - 3 इज 1, 3 - 1 इज 2, -3 और 4 इज +1, 4 और 4 इज 8, ठीक है। तो ये आ गई मेरी बी की वैल्यू। इसी तरीके से जब आप सी निकालोगे तो सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सी की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ ए माइनस 80, हाफ ऑफ ए माइनस 80, यानी सी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अब देखो a माइनस 80 का मतलब हो गया ये मेरा a है और ये मेरा 80 है, ठीक है। तो माइनस करना है सिर्फ, तो 0 - 0 इज 0, ठीक है। 1 - 4, 1 - 4 इज -3, ओके। -1 - 3, -1 - 3 इज -4, ओके। 4 - 1, 4 - 1 इज 3, ओके। -3 माइनस और -3, माइनस प्लस 3 और 3 0, ठीक है। दिस इज 4 माइनस -3, 4 5 6 7, ओके। दिस इज 3 माइनस -1 दैट इज 4, ओके। -3 - 4, 4 5 6 7 -7, लास्ट वन इज 4 - 4 इज 0, ये आ जाएगा मेरा सी। तो ये आ गया मेरा सी की वैल्यू और ये आ गया मेरा बी का वैल्यू। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है। लास्ट क्लास मैंने छोड़ी ही इस पे थी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब आते हैं हम आज की क्लास के मेन टॉपिक पे, दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बोर्ड में आपसे 4 मार्कर्स का सवाल यहां से आता है, 4 मार्कर्स का बोल लो या 6 मार्कर्स का बोल लो, 4 नंबर या 6 नंबर आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछता है 12th बोर्ड्स में, दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से निकालना है, क्या होता है एडजॉइंट, बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो आपको समझने और ध्यान में रखने। सबसे पहले जो आपके पास मैट्रिक्स है ए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात, ठीक है। ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आप माइनर्स निकालोगे, इसको लिखते हैं हम एम आई जे शॉर्ट में, माइनर्स निकालोगे। माइनर्स के बाद आप कोफैक्टर्स निकालोगे, कैसे निकालते हैं वो सब बताऊंगा। कोफैक्टर्स को आप शॉर्ट में बोलते हो सी आई जे, और इसके बाद आप फाइनली एडजॉइंट पे आ जाओगे, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने का ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है, उसको ध्यान में रखेंगे। जब भी इसके बाद एक टॉपिक इनवर्स से भी बोर्ड में सवाल आता है और जेडब्ल्यू मेंस और एमयू बीटेक में भी पूछा गया, वो भी एडजॉइंट से लिंक्ड है। तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स जब भी आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में एक जो है फ्रेम चलना चाहिए, ऐसा जो मैंने लिखा है। क्या है वो फ्रेम? पहली बात कि अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स चाहिए तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले जो मेरी गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर, तभी यू कैन फाइंड एडजॉइंट, तभी आप एडजॉइंट फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसके बाद मुझे माइनर्स निकालना आने चाहिए। कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ सीरीज सुनो, रिदम सुनो, ठीक है। तो मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, फिर मुझे माइनर्स निकालना आने चाहिए। माइनर्स को नोट कैसे करते हैं? एम फॉर माइनर्स आई जे, आई जे का मतलब आपको पता है रो और कॉलम, ठीक है। माइनर्स के बाद मुझे कोफैक्टर्स निकालना आने चाहिए। कोफैक्टर्स को नोट कैसे करते हैं? सी आई जे। जब माइनर्स आ जाएंगे, कोफैक्टर्स आ जाएंगे, देन फाइनली मैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा मेरे साथ साथ बोलो, अगर नोट कर रहे हो तो। क्या है कि अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स चाहिए तो पहले तो मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद माइनर्स निकालना आना चाहिए एम आई जे, कोफैक्टर निकालना आना चाहिए सी आई जे, फिर हम एडजॉइंट पे पहुंचेंगे। तो लेट अस टेक
2x2 मैट्रिक्स, जो सवाल आता है वो 3x3 से आएगा, लेकिन मैं सिखाने के लिए 2x2 मैट्रिक्स आपको देता हूं और फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाता हूं कि किस तरीके से हम एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो बच्चों एक 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, ABCD, एक मैट्रिक्स से ABCD और उसका एडजॉइंट हमें निकालना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मैंने लिया ABCD और मुझे क्या करना है, मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो पहले मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, पहले मैं आपको ये जो चीजें मैंने लिखी हैं वो समझा दूं। ठीक, क्या करें, देखो सबसे पहले ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए 2x2 की, ये तो क्लियर हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब माइनर्स है मेरा स्टेप नंबर 2। माइनर्स कैसे निकालते हैं, देखो 4 एलिमेंट है, एक है M11, MIJ लिखते हैं ना, IJ, I का मतलब रो, J का मतलब कॉलम, M12, M21 और M22, 4 माइनर लिख लेंगे क्योंकि 4 एलिमेंट है। M11 का मतलब क्या है, पहली रो और पहले कॉलम को छुपा लो, तो पहली रो और पहले कॉलम को ऐसे छुपा लो, D बचा। ठीक है, M11 का मतलब पहली रो को और पहले कॉलम को छुपा लो, D बचा, ये आ गया मेरा M11। M12 का मतलब है ये, तो पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपा लो, पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपा लोगे तो बचेगा C। ठीक है, M21 मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम को छुपा लोगे ऐसे, बचेगा B। M22 यानी दूसरी रो और दूसरे कॉलम को छुपा लोगे, बचेगा A। ये आ गए हमारे माइनर। माइनर निकालना आसान है, उसी रो और उसी कॉलम को छुपा लेंगे, जो बचेगा डेट इज माइनर। ठीक है, माइनर आ गया। कोफैक्टर क्या होता है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, कोफैक्टर कुछ भी नहीं है, कोफैक्टर आर माइनर्स, कोफैक्टर हमारे माइनर्स ही हैं, बस हमें साइन देना है। तो यानी अब मुझे चाहिए C11, C12, C21 और C22। ठीक है, तो कोफैक्टर क्या बोल रहा है, कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या है, कोफैक्टर्स आर माइनर्स, कोफैक्टर्स मेरे माइनर्स ही हैं, कोफैक्टर्स मेरे माइनर्स ही हैं, बस विद प्रॉपर साइन, विद प्रॉपर साइन। ठीक है, प्रॉपर साइन के साथ, कोफैक्टर मेरे माइनर्स ही हैं, बस प्रॉपर साइन देना है। तो कोफैक्टर क्योंकि माइनर्स ही हैं तो यही सारे हो जाएंगे, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A। ठीक है, माइनर्स ही है, कोफैक्टर और माइनर्स, प्रॉपर साइन। देखो जब इवन होगा तो पॉजिटिव लेंगे, जब ऑड होगा तो नेगेटिव लेंगे। क्या इवन ऑड होगा, I प्लस जे करने पर अगर इवन आता है तो पॉजिटिव साइन, अगर ऑड आता है तो नेगेटिव साइन। याद रखो, ठीक है, I प्लस जे करने पर अगर इवन आया तो पॉजिटिव साइन, अगर ऑड आया तो नेगेटिव साइन, यानी साइन चेंज करेंगे। ओके, ये देखो, ये I प्लस जे, 1 + 1 2, इवन है पॉजिटिव, 2 + 1 3, ऑड है नेगेटिव, 2 + 1 3, ऑड है नेगेटिव, 2 + 2 4, इवन है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कोफैक्टर माइनर्स ही है, बस साइन लेंगे, साइन ऐसे लेंगे। ठीक है, अब क्या करें, अब हमारे पास कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ गई, देखो क्या आ गई, D -C -B और A। ठीक है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है, याद रखना, कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स आई है उसका ट्रांसपोज ही एडजॉइंट होता है। यानी फाइनल आंसर अगर मैं दूंगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकाल लूंगा, यानी इसके रो का कॉलम D और -B और -C और -C और, तो ये आ गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये आ गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट निकालने का तरीका है, क्या है तरीका, पहले चेक करो, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, माइनर निकालो,
कोफैक्टर निकालो और फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। अब देखो एक बात और, अगर मेरी 2x2 की मैट्रिक्स है, अगर मेरी 2x2 की मैट्रिक्स है, ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स, ओनली फॉर 2x2 में, सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अगर आपको एडजॉइंट निकालना है ना, एडजॉइंट ऑफ इट, तो इसका एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये ट्रिक है सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए। क्या करना है, क्या करना है इस ट्रिक में, क्या करना है इस ट्रिक में, आओ देखिए। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये जो है ना तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट, इनकी जगह चेंज करनी है, इनकी जगह चेंज करनी है। डी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, डी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, ये जो दो बचे इनके साइन चेंज करने हैं, बी माइनस बी हो जाएगा और सी माइनस सी हो जाएगा। चेक करो, ये यार है बी माइनस बी माइनस सी है, डी माइनस बी माइनस सी है, बट दिस ट्रिक इज वैलिड ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स। ये सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है। अगर एग्जाम में मान लो 2x2 की मैट्रिक्स आ गई, बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, 2 नंबर का सवाल आ गया, तो फिर ऐसे ही पूरा प्रोसेस से सॉल्व करना है। अगर एमसीक्यू टाइप आ गया तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने ए मैट्रिक्स लिखी 1 -2 3 4, मैंने बोला इसका एडजॉइंट बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए बताओ, तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। क्या करें, डायगोनल एलिमेंट जो है ये, इनकी जगह तो चेंज कर दो, यानी 4 ऊपर ले आओ और 1 इधर ले आओ, बचे हुए का साइन चेंज कर दो, -2 +2 हो जाएगा, ये 3 -3 हो जाएगा। चेक कर लो ऐसे निकाल के, एडजॉइंट ए का यही आएगा। बट दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स। तो मुझे उम्मीद है अब हर बच्चा 2x2 मैट्रिक्स का फौरन एडजॉइंट निकाल लेगा। 3x3 से क्वेश्चन आता है, 4 मार्कर 6 मार्कर, उसको भी देखेंगे, बट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, फिर माइनर्स पे आओगे, फिर कोफैक्टर्स पे आओगे, उसके बाद एडजॉइंट पे आओगे। तो एक 3x3 का लेता हूं मैं, एडजॉइंट 3x3 का कैसे निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। तो 2x2 का एडजॉइंट हमें निकालना आ गया फॉर्मूले से भी, पूरा प्रोसेस से भी और ट्रिक से भी। अब 3x3 के लिए कोई ट्रिक और कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने सवाल दिया, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, दैट इज 1 1 1, ओके, 2 1 -3 2 1 -3 -1 2 3 -1 2 3, ये मेरी मैट्रिक्स है 3x3 की, 1 1 1 2 1 -3 -1 2 3, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। तो इस 3x3 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए कोई ट्रिक नहीं है। वो जो ट्रिक थी, डायगोनल एलिमेंट को बदल दो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके सिर्फ साइन चेंज कर दो, वो वैलिड है सिर्फ तब जब मैट्रिक्स 2x2 है। तो अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है आप वो अप्लाई कर सकते हो, पूरा 2 मार्क्स का आया तो सॉल्व करना पड़ेगा। बट मेनली बोर्ड में जो सवाल आता है 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, वो आता है इससे, ठीक है। आपको 3x3 की मैट्रिक्स देगा, उसका एडजॉइंट निकालेगा। प्रोसेस लंबा है लेकिन चेंजेस नहीं है, है ना। क्या करना है, पहला काम चेक करना है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, दूसरा काम माइनर्स निकालना है, तीसरा कोफैक्टर निकालना है, चौथा कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज निकालोगे, वही एडजॉइंट होगा। लेकिन अब देखो तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये तो क्लियर है। अब पहले मैं निकाल रहा हूं माइनर। माइनर कितने लिख लेंगे, 9 एलिमेंट है, 9 माइनर लिख लेंगे, ठीक है। M11 M12 M13 M21 M21 M22 M23 M31 M32 और M33, ठीक है। 9 एलिमेंट है इसलिए 9 माइनर लिख लेंगे। निकालेंगे कैसे, बहुत ध्यान से सुनो।
वन वन का मतलब पहली रो और पहले कॉलम को छुपा लो, ठीक है। वन वन का मतलब पहली रो और पहले कॉलम को छुपा लो, ठीक है। जब ऐसे छुपाओगे ना तो ये बच रहा है, ये बच रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक वर्ड होता है डिटरमिनेंट, जो चैप्टर हम मैट्रिक्स के बाद पढ़ेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे अभी बताना पड़ेगा, ठीक है। M11 मतलब इसको और इसको छुपा लो, ठीक है। अब ये जो बचा ना उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6, ये आ गया 9, ये आ गई हमारी M11 की वैल्यू, दैट इज 9। आसान है, तुम भी कर पाओगे, देखो कैसे। M12 पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपा लो, तो मैंने पहली रो छुपा ली और दूसरा कॉलम छुपा लिया, ठीक है। तो पहली रो और दूसरा कॉलम जब छुपाओगे तो ये बचेगा 3 2 जा 6 माइनस माइनस 3 इंटू माइनस 1, 3 1 जा 3 प्लस 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 इस 3, ये माइनस फॉर्मूले में ही है, ठीक है। 6 माइनस 3 इस 3, ये आ गया 3। M13 पहली रो को छुपा लो, तीसरे कॉलम को छुपा लो, तो पहली रो छुपा ली, तीसरा कॉलम छुपा लिया। ये जब छुपाओगे ऐसे तो ये दोनों बचेंगे, देखो 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 इज 5, ये आ गया मेरे पास 5। ये माइनर्स आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। M21 दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो छुपा ली और पहला कॉलम छुपा लिया। अब जब दूसरी रो छुपाओगे ना ऐसे और पहला कॉलम छुपाओगे ऐसे, तो ऊपर वाले दो और नीचे वाले दो ये बचेंगे, देखो M21 दूसरी रो और पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज 1, ये आ गया मेरा 1, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करते हैं। दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो छुपा ली और दूसरा कॉलम छुपा लिया, तो दूसरी रो और दूसरा कॉलम छुपाओगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, दूसरी रो और दूसरा कॉलम माइनस 1 1 जा माइनस 1, तो दिस इज 3 प्लस 1 दैट इज 4, ये आ गया मेरा 4, ठीक है। दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा माइनस 1, तो 2 प्लस 1 ये भी बनेगा 3, ये आ गया हमारे पास 3, ठीक है। अब आ जाओ जरा इस पे, दैट इज M31। M31 का मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम, तो तीसरी रो और पहला कॉलम, तो ऐसे छुपाएंगे, ठीक है। तीसरी रो और पहला कॉलम, ये हो गया 3 1 जा 3 माइनस 3 माइनस 1 1 जा 1, 3 माइनस 1 इज माइनस 4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास माइनस 4। 3 2 तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 3 1 जा 3 माइनस 3 माइनस 2 1 जा 2, 3 और 2 5 माइनस 5, ये आ गया हमारे पास माइनस 5। 3 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2, दैट इज माइनस 1, ये आ गया हमारे पास माइनस 1। ये आ गए हमारे सारे माइनर्स, ठीक है। अब आप जानते हो माइनर्स के बाद आता है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या है? कोफैक्टर्स क्या है? कोफैक्टर्स हमारे माइनर्स ही होते हैं, माइनर्स ही होते हैं विद प्रॉपर साइन, विद प्रॉपर साइन, यानी होते माइनर्स ही हैं, बस साइन बदल जाता है, ओके। यानी मैं इसी के जस्ट बराबर में निकाल लेता हूं, दिस इज C11, दिस इज C12, दिस इज C13, ठीक है। इसके जस्ट बराबर में निकाल लेता हूं, दिस इज C21, दिस इज C22, दिस इज C23, ठीक है। ये निकाल लेता हूं, दिस इज C31, दिस इज C32 एंड दिस इज C33, ठीक है। अब C11 क्या है? इसको करेंगे कि अगर हमारा I प्लस J इवन आ रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर ये ऑड आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं। 1 प्लस 1 2 इवन है, 9 ही रहेगा। 2 प्लस 1 3 ऑड है, माइनस 3 हो जाएगा। 3 प्लस 1 4 इवन है, यही रहेगा। 2 प्लस 1 3 माइनस 1 हो जाएगा। 2 और 2 4 इवन, 3 और 2 5 ऑड माइनस 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5। अब देखो ये 5 हो रहा है और ये माइनस 5 है, तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस 5, ठीक है। 3 और 3 6 इवन है, यही रहेगा, ठीक है। ये आ गए कोफैक्टर। कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकाल लो, कोफैक्टर की मैट्रिक्स, ठीक है। 1 1 1 2 1 3, 9 माइनस 3 5, 9 माइनस 3 5, ये देखो दिस इज 2 1 2 2 2 3, माइनस 1 4 माइनस 3, माइनस 1 4 माइनस 3, ओके। इधर आ जाओ, माइनस 4 5 और माइनस 1। अब क्या करें?
ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। उसका ट्रांसपोज जब करोगे वही तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा, वही एडजॉइंट ऑफ ए होगा। चलो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज में बहुत आसान है, ये हो जाएगा 9 -1 -4, दिस इज -3, 4 और 5, दिस इज 5 -3 और -1, डेट इज अवर एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो ये आएगा। ठीक है, आसान चीजें हैं, मेन है माइनर निकालना। माइनर निकालना भी आसान है, रो को ढको, कॉलम को ढको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस करो आंसर। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो एडजॉइंट का तरीका याद रखो, आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें सबसे पहले माइनर्स आ जाए, फिर हमारे कोफैक्टर्स आ जाए, फिर कोफैक्टर आ गए तो उनकी मैट्रिक्स आ जाएगी, और उसका कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का क्या करोगे, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स को तुम उसका ट्रांसपोज ले लोगे, और ट्रांसपोज जो होगा वही तुम्हारा एडजॉइंट होगा। एक और क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए, उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। मान लेते हैं कि मुझे एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है। ठीक है, और मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 0 4 3 1 -2 और 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की। अब पहला काम है माइनर्स निकालना। ठीक है, माइनर्स निकाल रहा हूं मैं, M11, M11। ठीक है, 11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम रख लिया। ठीक है, जो बोल रहा है ना पहली रो पहला कॉलम उसको रख लो, पहली रो को रख लिया, पहले कॉलम को रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4। अब ये माइनस तुम्हारा फॉर्मूले में ही है, इसको करोगे तो 3 2 जा 6 -6, दिस इज 4 + 6, 6 और 4 10, ये आ गया मेरा M11, दैट इज 10। ठीक है, अब बोल रहा है M12 यानी पहली रो और दूसरा कॉलम, तो पहली रो गई और दूसरा कॉलम गया। जब पहली रो और अपने कॉपी पेन लेकर के बैठो, पेन से ढको, पहली रो और दूसरा कॉलम जब गया तो 0 1 जा 0 -3 1 जा 3, 0 -3 इज -3, ये आ गया मेरे पास -3। फिर M13 पहली रो और तीसरा कॉलम, तो पहली रो गई और तीसरा कॉलम गया, तो -2 × 0 0, 4 1 जा 4, डेट इज -4, ये आ गया मेरे पास -4। ठीक है, पहली रो के माइनर्स हो गए। दूसरी रो पे आते हैं, चलो मैं दूसरी रो पे आने के लिए साइन चेंज कर लेता हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी आती रहे। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूं M21, दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, और पहले कॉलम को नहीं देखेंगे, देखो काट दे रहा हूं, दूसरी रो को नहीं देखेंगे, पहले कॉलम को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो दूसरी रो पहला कॉलम गया, आप देखो 2 1 जा 2 -2 1 जा 2 -3 2 जा -6, दैट इज 2 + 6, 6 और 2 8। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उम्मीद है क्लैरिटी आ रही होगी। ठीक है, अब अरे मैंने वो भी हटा दिया यार, चलो कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, तो M21 का मतलब दूसरी रो गई और पहला कॉलम गया, दूसरी रो गई पहला कॉलम गया, तो ये हो गया 2 1 जा 2 -3 2 जा 6 -6, ये हो गया 2 + 6, 6 और 2 8, ये आ गया हमारे पास 8। ठीक है, इसी तरीके से निकालोगे M22 का मतलब दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो गई और इस बार दूसरा कॉलम जाएगा ये, तो 1 1 जा 1 -3 1 जा 3, 1 -3 इज -2,
ये आ गया हमारे पास -2। फिर लगा लोगे M23 का मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो गई और तीसरा कॉलम इस बार ये जाएगा, तो बचेगा 1 इंटू -2 दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो -2 -2 1 2, ये हो गया 2 और 2 4 -4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास -4। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस हिसाब से और आगे बढ़ेंगे। अब ये आएगा हमारा, लेट अस चेंज द मार्कर, फिर से M31 फिर M32 फिर M33। ठीक है, तो 31 तीसरी रो पहला कॉलम, अब तीसरी रो गई और पहला कॉलम गया, तो ये आ गया 3 2 6 4 3 12। ठीक है, तीसरी रो पहला कॉलम, तो 3 2 6 4 3 12, 12 में से 6 गया, 6 बचा -6, ये आ गया हमारे पास -6। तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो तीसरी रो गई, ये गई, और दूसरा कॉलम गया, ये गया, दैट इज 3 1 3 -3 -0 is 3। फिर M33 का मतलब तीसरी रो गई और तीसरा कॉलम गया, ये बचा 4 1 4, ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास आ गए सर ये माइनर्स, इन सबको हटा रहा हूं, कैलकुलेशन थी। ठीक है, बस समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है, क्योंकि ये लेंथी जरूर है लेकिन है बड़ा आसान। ठीक है, नाउ अब क्या करें, अब निकालते हैं हम कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब C11 C12 C13। ठीक है, तो मैं वैल्यू लिख रहा हूं 10 -3 -4, 10 -3 -4, साइन चेंज होंगे, एक और एक 2 इवन है, यही रहेगा, 2 और एक 3 ऑड है, साइन चेंज, 3 और एक 4 इवन है, यही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इनको लिख रहा हूं, ठीक है, दैट इज C21 C22 और C23। ठीक है, 8 -2 -4, 8 -2 -4, 8 -2 -4, चेक करते हैं, 2 और एक 3 ऑड है, नेगेटिव, 2 और 2 4 इवन है, यही साइन रहेगा, 3 और 2 5 ऑड है, साइन चेंज, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारा C31 C32 और C33। इसकी वैल्यू एज इट इज -6 3 4, -6 3 और 4, 3 और एक 4 इवन है, साइन यही रहेगा, 3 और 2 5 ऑड है, साइन चेंज, 3 और 3 6, साइन यही रहेगा। अब कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ गई, कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ गई 10 3 -4, 10 3 -4, -8 -2 4, -6 -3 4, -6 -3 4। इस कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे, वही तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ट्रांसपोज करना है, यानी ये हो जाएगा 10 -8 -6, ये हो जाएगा 3 -2 -3, ये हो जाएगा -4 4 और 4। ठीक है, तो 3/3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट निकालना आता है, उसके लिए पहला स्टेप है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, फिर माइनर निकालने हैं, फिर कोफैक्टर निकालने हैं, देन आंसर देना है। जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स आई है उसका ट्रांसपोज करोगे, दैट इज अवर एडजॉइंट। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, दैट इज अवर लेक्चर नंबर 6। ओके, तब तक उम्मीद है आपको एडजॉइंट निकालना आ गया होगा अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ये पूरा कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा सिलेबस कराएंगे, ये एडू एक्सेल का आपका वादा है आपसे कि पूरा सिलेबस कराएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप और कंटेंट चाहते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डीपीटी या पीपीटी के फॉर्म में और चाहते हो, टीचर्स से लाइव इंटरेक्शन चाहते हो, डाउट सॉल्विंग क्लासेस चाहते हो, तो फिर हमारे पेड कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, नीट के लिए भी, जेडब्ल्यू मेंस के लिए भी, एमयू बीटेक के लिए भी, 11th रेगुलर के लिए भी और 12th रेगुलर के लिए भी। उसमें आप अपने आप को एनरोल करा सकते हो, अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।